रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वांज़िल मक़द अल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। एक्सरसाइज नंबर 6.4 है बेटा हमारी। क्वेश्चन नंबर 1, ये परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस चैप्टर है 11th क्लास। NC8 इज इक्वल टू NC2, ठीक है ना। तो ये हमें n का वैल्यू निकालना। फाइंड NC2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस। इसमें शायद एक क्वेश्चन में करेक्शन है, वो ज़रा आप देखिएगा। इंटू 8 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें पता है कि n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अगर बराबर है n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया n माइनस 8 किसके बराबर होना चाहिए? 2 के, और n माइनस 2 बराबर होना चाहिए 8 के, तभी तो ये बराबर आएंगे ना, ठीक है ना। तभी ये क्या आएंगे? बराबर। यानी n माइनस 8 बराबर होना चाहिए किसके? 2 के, या n माइनस 2 बराबर होना चाहिए किसके? 8 के। तो इन आइदर केस n किसके बराबर होगा? 10 के। n किसके बराबर होगा? तो हमें क्या निकालना है? NC2, दैट्स हमें निकालना है 10C2। तो दैट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आपको कह दूं कि NCR किसके बराबर, जो मैंने पहले लेक्चर में कहा था, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू r, क्योंकि कॉम्बिनेशन में पैटर्न मैटर नहीं करता है। यानी मुझे 3 लड़कों को चुनना है 4 लड़कों में, ठीक है ना। तो चाहे आप बोले मैंने ABC को चुना या आप बोले CAB को मैंने चुना, ये एक ही बात है, लड़के तो वही 3 है ना, इसमें पैटर्न। हाँ, अगर आप बोले मुझे पोजीशंस देनी है 10 बच्चों में 3 लड़कों को, तो ABC अलग चीज पैटर्न होगा, CAB अलग होगा। आई बात समझ? तो इसीलिए यहाँ पे n फैक्टोरियल को डिवाइड किया जाता है। यानी जो विद इन वो R में वो कॉम्बिनेशन आता है ना, यानी अगर आपने 4 लड़कों को चुना, विद इन वो R में ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, वो डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि उन सारे कॉम्बिनेशन को एक ही मानना पड़ता है। बात है समझ के आती है? हाँ, इसीलिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में ये फर्क होता है। क्या ठीक है? कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और पीछे देख के रखिए, 45। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम जाएंगे। तो 45 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 6.4। तो क्या है? डिटरमाइन n इफ 2NC3 इज टू NC3 किसके बराबर है? 12:1 की, ठीक है बेटा। 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n माइनस, ठीक है, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय इंटू 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो देखिए 3 फैक्टोरियल हो गया, तो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, n माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये n और n क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे 2 क्या निकलेगा? कॉमन। 2n माइनस 1 इंटू ये बन जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है ना, इज इक्वल 12/1, ठीक है। तो ये n माइनस 1 और n माइनस 1 क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये n माइनस 2 कहाँ चला जाएगा? यहाँ 12 इंटू n माइनस 2, ये बन जाएगा 4n माइनस 2 इज इक्वल 12 इंटू n माइनस 2 के n माइनस 2, हाँ। तो ये आ जाएगा 12n माइनस 24, तो ये बन जाएगा 4n माइनस 12n इज इक्वल माइनस 24 प्लस, ये कितना बन जाएगा? -8 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये 2n और 2n, ये 2 है, और यहाँ पे मैंने 2 निकाला कॉमन, तभी तो n माइनस 1 आया। तो 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा और एक 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा n माइनस 4 n